नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए गठबंधन को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब चुनावी मैदान में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मैदान में हैं और जो प्रशांत किशोर हैं सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे? क्योंकि जहां एनडीए इस बार 225 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ने में लगा हुआ है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात है कि जनता आखिरकार क्या सोचती है। ये वोट हम नहीं देगा तो कोई जीत से पाएगा? यहाँ नहीं जीतेगा कि को है, हम लोग तो वोटर आदमी है जी। तो आपको कहना क्या, हमारा आदमी देख के ये बताइए, आप ये बताइए हमको कि इस साल जो चुनाव होना है बिहार में, किसको मौका दीजिएगा? तेजस्वी यादव को मौका दीजिएगा, नीतीश कुमार को मौका दीजिएगा या प्रशांत किशोर को? देखिए, हम तो यही कहेंगे, हाँ थोड़ा सा जी। हम यही कहेंगे जी बोलिए। हम यही कहेंगे कि हमारा जो है बिहार सरकार के अंदर में, जी हमारी बिहार सरकार के अंदर में मोदी जी जो है वो सरकार बनाने जा रहा है, ठीक है, समझे ना? जी। मोदी सरकार बिहार सरकार को बनाने जा रहा है, मतलब फिर से गठबंधन से, जदयू भाजपा की सरकार। हाँ बना रहा है जी। और वो बना लेगा तो वो जीत जाएगा, हम्म। ये मैं फुल गारंटी दे रहा हूँ। तो वो तो कह रहे हैं कि एनडीए में इस बार 225 सीट लाने का दावा कर रहे हैं। 225 सीट आएगा? 225 से ऊपर जाएगा, जी। ये नीचे नहीं आएगा। उसके पास इतना जनता है ना, हाँ। मोदी के पास खाली एक बार इशारा कर देगा ना तो सब जनता उसकी तरफ जाएगा। और जो रही इसकी बात प्रशांत किशोर की, नहीं, तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की, उसने कहने का थोड़ा दूर होइए, जी। उसने का कहना ये था कि वो कहता था तेजस्वी खराब आदमी नहीं है मगर उसका बोली खराब है। जी। उसका बोली में क्या है जानते हैं? कि बोलते था क्या, मुस्लिम को अगर कुछ हो जाएगा हाँ। तो हिंदू को ईंट सीट गाड़े बजा के मरवा देंगे, जी। मार के मरवा देंगे। तो वही है तेजस्वी यादव, लालू यादव का बेटा, उसको वोट मिलना मुश्किल है, मुश्किल है। मुश्किल है। वो सपने में ही रह जाएगा, अधूरी उसका घोड़ी बोलते हैं ना, अधूरी, वो रह जाएगा अधूरी पे। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं? अरे वो तो एगो चपरासी बनने का भी लायक का नहीं है। जी। पूछेगा, हम भी वोटर का बिहार का जनता हूँ। अच्छा, प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? वो भी जनसुराज जो पार्टी है, हाँ, जगह जगह घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर ठीक है, जी। प्रशांत किशोर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भरोसा जताइए उन पर। हाँ, उसके पास जनता है, फिर चिराग पासवान है, हाँ। नया युग है तो ना। गठबंधन में है ना चिराग पासवान तो। हाँ, जो भी है उस लोगों का, मोदी जो सरकार बना लेगा ना, जी। वो अपने से ही सरकार को किसको चुन के बैठाना है वो बैठा लेगा। और आपको फुल गारंटी दे रहा है, लिख के दे रहे हैं आपको दावा। आज तारीख क्या है? तारीख के साथ जोड़ के हम 24 तारीख, आज ये हुड्डा पार्क के अंदर में ये देख लीजिएगा चेहरा, ये आपका पूरे मोदी सरकार बनाने जा रहा है। और मोदी सरकार बन के, मोदी सरकार बना के वो तैयार मतलब कर। प्रधानमंत्री मोदी बिहार की धरती पर आएंगे और जनता पलट जाएगी। तो मोदी बहुत काम किया ना, जी। मोदी देख रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, वो अच्छा काम करने जा रहा। और ये तो जो है चिराग, क्या नाम है, तेजस्वी, वो जी। तो बोलता है कि मुस्लिम को कुछ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को कुछ, कांग्रेस जो है वो तो मुस्लिम का पार्टी है ना, मुस्लिम की तरह हम लोग नहीं चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव भी तो कहते हैं एमवाई की पार्टी है। अरे मुस्लिम यादव की। वो तो तेजस्वी यादव तो मुस्लिम है ही है, जी। मुस्लिम तेजस्वी यादव है ही है। तेजस्वी यादव मुस्लिम है? हाँ, वो खाली टोपी पहनना बाकी है। अच्छा। जिस दिन टोपी पहन लेगा और जिस दिन वो सब तो पढ़ लेता है, मस्जिद में जाके जाता है, सब कुछ कर लेता है, बाकी उसका टोटल वही कहानी है, जी। वो नहीं आ सकता है। अच्छा, एक ये कि इस साल चुनाव होना है, एक अभी एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, क्या उस सरकार से खुश हैं? एनडीए गठबंधन की जो सरकार चल रही है जदयू बीजेपी की, कैसे देखते हैं? वैसे तो ठीक है, लेकिन फिर भी पूरा ठीक नहीं है। जी, पूरा ठीक नहीं है। हाँ, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। यस यस। तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है, सब जितने भी अब जो भी पार्टी है सब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। तेजस्वी यादव लगातार अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो चुके हैं, अब गद्दी उनको छोड़नी चाहिए। क्या तेजस्वी यादव युवा हैं, उनको मौका मिलना चाहिए? युवा को जरूर मौका मिलना चाहिए। युवा को मौका मिलना चाहिए। यस यस। तो इसी युवा के बीच में प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में हैं। वो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की सरकार में भी बिहार की जनता ठगी महसूस की और महागठबंधन की जो सरकार है, लालू राबड़ी की जो सरकार रही, उस कार्यकाल में भी जनता ठगी हुई महसूस की है। तो लगता है कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर पर भरोसा जताएगी इस बार?
वो तो ठीक है, कुछ तो भरोसा जताएगी, जी। लेकिन जो जिसका सरकार है तो उसकी दुहाई रहता है। हाँ, और जिसका सरकार नहीं हो तो बोलता है कुछ है, लेकिन मौका मिलने पर वैसा दिखता नहीं है। जगह जगह प्रशांत किशोर अभी जा रहे हैं, हर गांव मोहल्ले तक पहुंच रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं और जनता की आवाज़ को सरकार तक रख रहे हैं। लग रहा है कि प्रशांत किशोर मजबूती से अपना पक्ष रख पाएगी, सरकार उन पर जो जनता जो है वो भरोसा करेगी और सरकार का हिस्सा बनेगी। हाँ, ऐसा लगता है कि मेहनत कर रहे हैं। जी, आप कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में, इस साल चुनाव भी होना है, क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ कमाल दिखा पाएंगे? देखिए, अब उन पर न है, वो तो कहते हैं कि दिखाएंगे, अब क्या दिखाएंगे, तब तो नया तो युवा आना चाहिए, नया आने से जी। कुछ परिवर्तन हो सकता है और ज़्यादा, और क्या। लेकिन तेजस्वी यादव भी हैं, वो लगातार सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार की जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है, निकम्मी सरकार है। नीतीश कुमार अब बीमार हो चुके हैं, जो दिमागी संतुलन है वो उनकी ठीक नहीं है, इस तरह की बातें हो रही है। क्या लग रहा है आपको, क्या नीतीश कुमार के शासनकाल ठीक नहीं है? ठीक तो पहले भी था, अभी भी है, जी। ठीक है, मगर फिर भी नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा आना चाहिए, तो नया चेहरा में कौन, महागठबंधन की सरकार या फिर प्रशांत किशोर? अब जो आ जाए कि जिनको भी तो आप ले बिहार की आइए, जनता है, सब उस तौर पे क्या सोचते हैं, किसको मौका दीजिएगा? अगर आपकी बात की जाए तो किस पर भरोसा जताइएगा? हम लोग तो जिनको देखेंगे, हमारे सामने जो आएंगे समझेंगे, उन्हीं को आप नहीं कहाँ के रहने करेंगे। वाले हैं? हम तो नालंदा जिला के नालंदा हैं। के रहने वाले, तो नीतीश कुमार भी तो वहीं से आ रहे हैं। हाँ, इस बार अभी कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर वहाँ पे गए थे, तो उनके कल्याण बेघा जो गांव है, उस गांव में प्रशांत किशोर को अंदर जाने नहीं दिया गया। लग रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में ये एक तरह से मतलब दबाव बनाया जा रहा है। अब उतना तो नहीं जानते जी। हैं, मगर अगर नया चेहरा है, अगर अच्छा रहे, जी। करने में है तो लाना चाहिए, ठीक है। आना चाहिए। प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं। सुन तो रहे हैं कि कर रहे हैं। चलिए ठीक है। देखिए और भी लोग हैं, ये बताइए कि आप लोग युवा हैं, इस बार जो बिहार में जो सरकार चल रही है, एनडीए गठबंधन की जो सरकार चल रही है, तो लगता है कि युवा के तौर पर तेजस्वी यादव पर भरोसा जताएंगे या फिर प्रशांत किशोर पर भरोसा जताएंगे, या जो सरकार अभी मौजूदा सरकार है जदयू भाजपा की वो सही है? जी, हम अभी तेजस्वी यादव पे भी भरोसा जता सकते हैं। तेजस्वी यादव भरोसा, तेजस्वी यादव युवा की बात कर रहे हैं कि युवा को मौका मिलना चाहिए, युवा को रोजगार मिलना चाहिए, क्या इसलिए भरोसा जताइएगा उन पर? जी और तेजस्वी यादव में क्या क्वालिटी दिखती है आपको? जी नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं जैसे उसे भरोसा उनके ऊपर लग रहा है। भरोसा है उनकी बातों पर। लेकिन प्रशांत किशोर जो इस बार वो भी अब इस बार चुनाव में उतर सकते हैं, जनसुराज पार्टी का नाम सुने हैं? जी जी सुने हैं। तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर तो ये कह रहे हैं कि लालू यादव का शासनकाल हो या फिर राबड़ी देवी का शासनकाल हो, या अभी मौजूदा जो नीतीश और भाजपा की सरकार जो चल रही है, मिलीजुली सरकार, उसमें कहा जा रहा है कि जो बिहार की जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आप युवा हैं, क्या प्रशांत किशोर पर भी भरोसा जता सकते हैं? जी देखते हैं क्या होता है, चुनाव आ रहा है। तेजस्वी यादव हैं, जनता उन पर भरोसा नहीं करेगी क्योंकि लालू यादव के बेटे हैं। क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है कि लालू यादव का जो शासनकाल रहा, तो तेजस्वी यादव पर इसका फर्क पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जनता आज भी भरोसा नहीं करेगी? कैसे भरोसा करेगा? वो तो है, ये जी। है, बाप का असर बेटा पे कुछ ना कुछ रहबे करता पड़ता है। है। पड़ता है। आप क्या कहेंगे भैया? लालू यादव का जो शासनकाल था उसका लगता है कि फर्क तेजस्वी यादव पर पड़ेगा? वो तो भयंकर पड़ता है, नहीं कैसे पड़ेगा, जी। वो तो बहुत पढ़ना ही है। ये कुछ युवा भी हैं, ये बताइए कि इस साल चुनाव होना है, कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार अभी चल रही है, पता नहीं उधर पता नहीं है, वोट कीजिएगा नहीं कीजिएगा? वोटिंग नहीं करते, हाँ, वोटिंग नहीं करते हैं, क्यों नाम नहीं डलवाए अभी। नहीं करवाए हैं? लेकिन ये बताइए कि नॉर्मली जब तेजस्वी यादव युवाओं की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, उनके लिए नौकरियां आएंगी, तो लगता है कि तेजस्वी यादव की बात पर भरोसा कर सकते हैं? पता नहीं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी से मतलब जो मौजूदा सरकार है वही रहेगी। वही रहेगी। लेकिन आप युवा हैं और तेजस्वी यादव भी युवा हैं, तो उनके युवा के ऊपर भरोसा नहीं जताइएगा? बीजेपी कुछ काम भी किया है वैसा, जो कि आज सब लोग सुरक्षित है, उसके वजह से। जी। प्रशांत किशोर भी हैं, पहली बार चुनाव होगा, प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, लगता है कि जनता उन पर भी भरोसा जताएगी बिहार की? तो हाँ, भरोसा जताएगी, लेकिन 60% भरोसा जताएगी। 60%? 60% किस पे? 60% राजकिशोर पे, प्रशांत किशोर पे? प्रशांत किशोर पे। तो 60% भरोसा होगा। 60% होगा, काहे कि नया है। अच्छा, अगर तीनों की टक्कर की बात की जाए, नीतीश कुमार की जो बीजेपी की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो एक तरफ नीतीश कुमार को लिया जाए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को, तो भारी कौन पड़ेगा किस पे? इस बार तो नीतीश कुमार
फिर इस बार बाजी मारेंगे? बाजी मारेगा ही। क्या है कि बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो जी बाजी चलिए ठीक है। तो देखा आपने, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी मैदान में अब तमाम जो पार्टी है वो उतर चुके हैं। जनता से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक तरफ नीतीश कुमार हैं जो गठबंधन की सरकार चल रही है बीजेपी के साथ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो महागठबंधन की सरकार है और सरकार बनने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। जनता ने अपने अपनी मतों को रखा, जनता ने अपनी बातों को रखा, उन्होंने अपनी राय रखा। अब ये देखने वाली बात है कि इस साल के बिहार विधानसभा के चुनाव में जनता किन पर भरोसा जताएगी। सभी ने अपनी अपनी अलग राय रखी है, लेकिन जो मुकाबला इस बार होना है वो टक्कर का मुकाबला होना है, क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन सिर्फ एनडीए गठबंधन पर जो है वो टारगेट की हुई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो है वो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों पर निशाना साध रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स तक बने रहे। पटना से साकेत कुमार।